नमस्कार, मातेश्री एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नवीनतम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। साइकोलॉजी में हम नवीनतम सीरीज शुरू करेंगे। उस सीरीज में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में जितने भी टॉपिक है उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चाइल्ड एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। जैसे रीट में अगर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को उठाकर देखें तो 8 से 9 क्वेश्चन इसमें एक ही टॉपिक इसमें से पूछे जाएंगे। और इसमें सी-टेट हो गया, आर-टेट हो गया, अपने 3rd ग्रेड टीचर हो गया। हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की शुरुआत करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक होगा वृद्धि और विकास की संकल्पना। इसमें बाल विकास जो है पहला टॉपिक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जितना भी जो मटेरियल सामग्री है वो जो भी पढ़ाएंगे वो सब एनसीईआरटी की बुकों से लिया गया है। एनसीईआरटी बुक और राजस्थान बोर्ड की बुकों के द्वारा ये जो चीज़ का रेफरेंस लेके हम तैयार करके आपको जो सामग्री प्रदान करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने रीट पात्रता परीक्षा और 3rd ग्रेड टीचर के लिए हमने नई सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें हमने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी टॉपिक प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप जाकर वहाँ पे, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वहाँ पे जाके आप एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं। आज हम साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ेंगे, जिसमें इसका जो पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, उसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है वृद्धि और क्या होता है विकास, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि की। सबसे पहले बात करें वृद्धि की बात करें तो कई जगह इसको, कई किताबों में इसको अभिवृद्धि भी कहा गया है। अभिवृद्धि, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। तो क्या होता है वृद्धि किसे कहते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वृद्धि के बारे में अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि उसकी तनख्वाह में तो वृद्धि हो गई है, उसके शरीर में वृद्धि हो गई है, उसके बालों में वृद्धि हो गई है, ऐसी हम बातें करते हैं। तो हम इस सब को तुलनात्मक रूप से देखते हैं। कैसे देखते हैं? तुलनात्मक रूप से। लेकिन हम जिसको तुलनात्मक रूप से देखते हैं वो एक गणितज्ञ संरचना हो गई, गणितीय रूप में देखते हैं। इसकी तुलना करते हैं कि उसका आकार में बढ़ोतरी हो गई, उसके वजन में बढ़ोतरी हो गई, उसके नाखूनों में वृद्धि हो गई, उसके शरीर में वृद्धि हो गई, उसकी हाइट में वृद्धि हो गई। अगर उसका वजन अगर पहले 40 किलो था तो अब उसका वजन 50 किलो हो गया, तो हम कहते हैं कि उसके वजन में तो वृद्धि हो गई है। लेकिन ये सब गणितज्ञ नंबरिक एंड गणित तुलना है। हम ये सब सहज भाषा की बात करते हैं। ये सभी हम जो बात करते हैं ये सभी सहज भाषा में हम ये चीज़ें करते हैं, जिसमें गणितज्ञ रूप से इसकी तुलना की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें इसका जो मनोवैज्ञानिक रूप से इसका टर्म अलग है। मनोवैज्ञानिक रूप में अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक रूप से चाइल्ड डेवलपमेंट में हम इसमें पढ़ेंगे कि मानव के संपूर्ण दैहिक पक्षों का बढ़ना, यानी कि मानव के संपूर्ण दैहिक संरचनात्मक शारीरिक पक्षों का बढ़ना ही अभिवृद्धि कहलाता है। अगर इसकी बात करें तो वृद्धि का जो संबंध है शारीरिक रूप से शरीर का बढ़ना से इसका संबंध है। तो वृद्धि से अभिप्राय हमारा हो गया कि संपूर्ण दैहिक पक्ष और शारीरिक पक्ष और संरचनात्मक पक्षों का बढ़ना ही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। तो वृद्धि से अभिप्राय, वृद्धि से अभिप्राय
मानव के दैहिक, कई किताबों में इसको शारीरिक भी कहा जाता है, शारीरिक भी लिखा गया है, दैहिक, शारीरिक, और कई किताबों में इसको संरचनात्मक भी कहा जाता है। तो मानव के दैहिक, शारीरिक और संरचनात्मक पक्षों की बढ़ोतरी से है, संरचनात्मक पक्षों की बढ़ोतरी से इसका संबंध है। वर्दी की कुछ विशेषताएं भी है। वर्दी की अगर विशेषता की बात करें तो वर्दी का जो संबंध है शारीरिक पक्षों से है। वर्दी का संबंध, विशेषता की बात करेंगे, क्या क्या इसकी विशेषता है। विशेषता की बात करें तो वर्दी का जो संबंध है वर्दी का संबंध शारीरिक पक्षों से है। किससे है? शारीरिक पक्षों से है। वर्दी का संबंध किससे है? तो शारीरिक पक्षों से है वर्दी का संबंध। वर्दी का संबंध किससे है? शारीरिक पक्षों से है। इसके बाद में हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की। वर्दी कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। वर्दी मात्रात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव होती है। वर्दी जो है मात्रात्मक होती है, जिसको हम नाप सकते हैं। मात्रात्मक होती है, जिसका हम मापन कर सकते हैं। जिसका हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव। वर्दी क्वांटिटेटिव होती है, इसका हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो वर्दी जो होती है केवल परिपक्वता तक ही होती है। वर्दी जो होती है परिपक्वता तक ही होती है, यानी कि मैच्योरेशन के बाद वर्दी रुक जाती है। वर्दी केवल परिपक्वता तक ही होती है। वर्दी केवल परिपक्वता तक ही होती है। यानी मैच्योरेशन तक। मैच्योरेशन तक होती है वर्दी, मैच्योरेशन तक ही होती है, उसके बाद में रुक जाती है। अगर चौथी विशेषता की बात करें तो वर्दी जो होती है धनात्मक होती है। वर्दी धनात्मक होती है। वर्दी का क्या किया जा सकता है? अवलोकन किया जाता, वर्दी का अवलोकन किया जा सकता है। वर्दी का
अवलोकन किया जा सकता है। वृद्धि का अवलोकन किया जा सकता है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है। मापन योग्य होती है, मापन योग्य। मापन योग्य होती है। वृद्धि क्या होती है? मापन योग्य होती है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि, जिसे कई किताबों में अभिवृद्धि, इंग्लिश में इसको ग्रोथ कहते हैं, इसका संबंध, इसका अर्थ किससे है? तो इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बढ़ना, शारीरिक पक्षों का बढ़ना, शरीर के किसी भी अंगों का बढ़ना, बढ़ने से इसका संबंध है। वृद्धि से अभिप्राय है कि मानव के दैहिक, शारीरिक और संरचनात्मक पक्षों में बढ़ोतरी से इसका संबंध है। मानव के दैहिक अर्थात शारीरिक संरचनात्मक पक्षों में बढ़ोतरी करना वृद्धि कहलाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो वृद्धि का जो संबंध है शारीरिक पक्षों से होता है, यानी ये इसका जो संबंध है शारीरिक पक्षों से इसका संबंध होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि मात्रात्मक होती है। वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। वृद्धि केवल परिपक्वता तक ही चलती है, उसके बाद में रुक जाती है। परिपक्वता तक, वृद्धि का संबंध परिपक्वता तक ही होता है। वृद्धि केवल परिपक्वता तक ही होती है, यानी मैच्योरेशन के बाद में क्या होती है? वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? वृद्धि हमेशा धनात्मक होती है। वृद्धि का हम अवलोकन कर सकते हैं, कितना किलो वेट बढ़ा है, इसका हम अवलोकन योग्य है, इसका हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो वृद्धि का एक बड़ा भाई भी होता है, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे हम विकास कहते हैं। तो इसके बाद में हम आगे बात करेंगे विकास के बारे में। विकास की अगर बात करें विकास की, तो विकास का जो सामान्य अर्थ है परिवर्तन। विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। तो विकास मानव के संपूर्ण जीवन में, मानव के संपूर्ण जीवन में मानव के संपूर्ण जीवन में दृष्टिगत होने वाले परिवर्तन, दृष्टिगत होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। मानव के संपूर्ण जीवन में दृष्टिगत होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो मानव है उनके संपूर्ण जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसमें परिवर्तन आते जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। एक जो इसके लिए स्टेटमेंट है, फ्रॉम वूम टू टूम, फ्रॉम वूम टू टूम, फ्रॉम
वूम टू टूम, फ्रॉम वूम टू टूम की अगर बात करें, इसके लिए एक स्टेटमेंट है, विकास जो है गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। गर्भ से लेकर, टूम का मतलब होता है मकबरा। तो अगर बात करें विकास की, तो विकास जो होता है गर्भाधान से शुरू होकर जीवन पर्यंत, तो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो जो विकास की बात करें, तो विकास, बच्चे का जो विकास होता है वो बच्चे के जब गर्भ से ही शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट जो होता है गर्भ से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें, विशेषता, विकास की विशेषता की बात करें तो विशेषता में सबसे पहला आ जाएगा परिवर्तन। विशेषता में सबसे पहले क्या है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? तो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, दोनों परिवर्तन इसमें देखने को मिलते हैं। धनात्मक परिवर्तन और ऋणात्मक परिवर्तन। ऋणात्मक परिवर्तन, इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव। इसमें दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विकास में अगर वृद्धि होती है तो उसके साथ में उसका ह्रास भी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर में कमी देखने को मिलती है, हमारा शरीर दुबला पतला होने लग जाता है, बाल सफ़ेद आने लग जाते हैं। विकास जो होता है दूसरी विशेषता की अगर बात करें, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। क्वालिटेटिव, ऑब्लिक क्वांटिटेटिव। विकास जो होता है इसमें मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अगर कोई जो इसमें मात्रात्मक की बात करें तो किसी भी चीज़ का बढ़ना होता है, जो कि परिवर्तन देखने को मिलता है जैसे जैसे वो किशोरावस्था में आता है। यौनांगों का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, वृद्धि जो होती है एक टाइम तक आते रुक जाती है, उसके बाद में जो विकास होता है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो विकास मात्रात्मक रूप में किसी भी चीज़ का बढ़ना होता है, शारीरिक पक्षों का बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना। गुणात्मक पक्षों में अगर देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति है जो पहले गांव में रहता था, उसके बाद में वो बाहर कहीं जाके रहता है और कई वर्षों से वहाँ पे वापस गांव में आता है, तो लोग देख के बोलते हैं तो अरे इसके तो पूरा चेंज हो गया है, तो इसके शरीर में लंबाई में, हाइट में, हर चीज़ में तो बदल गया है। इसके बाद में तो बहुत होशियार हो गया है। अगर होशियार की बात करते हैं तो इसको हम नाप तोल नहीं सकते हैं, वो सब किस में आ जाएगा? गुणात्मक में आ जाएगा, क्वालिटेटिव में आ जाएगा।
वो सब क्वालिटेटिव में आ जाता है, तो इसको हम गुणात्मक पक्ष। तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के पक्ष, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के पक्ष सम्मिलित होते हैं। संपूर्ण जीवन के पक्ष क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे सारे इसमें डोमेन मिले रहते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब हम कुछ इसके महत्वपूर्ण कथन के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण कथन में व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तित होता है। व्यक्ति संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। व्यक्ति संपूर्ण जीवन चक्र में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। मतलब एक के बाद एक अवस्था में जैसे जैसे वो जाता है तो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है तो संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन कार्यकुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। ये जो परिवर्तन जितने भी देखने को मिलते हैं, कार्यकुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। विकास जो है, विकास पूर्वकथनीय विकास होता है। पूर्वकथनीय क्रमबद्ध संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, यानी कि प्रोग्रेसिव सीरीज इसको कहते हैं। क्रमबद्ध संगत और परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। विकास जो है, विकास की बात करें तो विकास का पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है। विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, सुसंगत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से विकास होता है, और ये परिवर्तनों की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है जिसे हम प्रोग्रेसिव सीरीज भी कहते हैं। चौथा, अगर स्टेटमेंट की बात करें तो विकास में
विकास में वृद्धि वृद्धि व ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों सम्मिलित होते हैं। विकास में जो वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं। वृद्धि की बात करें तो किसी भी चीज़ का बढ़ना, हमारे शरीर का बढ़ना, समझ का बढ़ना, हर चीज़ में इसको ले सकते हैं। और ह्रास की बात करें तो जैसे जैसे हम ओवर एज होते जाते हैं, उम्र एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं, ओल्ड एज होने पर बहुत सारे लक्षण का लोप होने लगता है, बहुत सारे लक्षण गायब होने लगते हैं, बाल दाढ़ी सफ़ेद आने लगती हैं, हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो ये सब ह्रास के लक्षण हैं। तो विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित हैं। तो विकास की बात करें तो विकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन, मतलब परिवर्तन जो कि संपूर्ण जीवन तक चलता है। तो मानव के संपूर्ण जीवन में दृष्टिगत होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। संपूर्ण जीवन तक के परिवर्तन चलते रहते हैं। फ्रॉम वूम टू टूम, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास यानी कि डेवलपमेंट होता रहता है। गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अगर विशेषता की बात करें तो परिवर्तन, विकास में जो परिवर्तन होते हैं धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, यानी पॉजिटिव परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं और नेगेटिव परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि हमने पढ़ा था वृद्धि जो होती है केवल मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास जो होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों गुण पाए जाते हैं। इसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के पक्ष सम्मिलित होते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के पक्ष, उसके संपूर्ण जीवन के पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथनों की बात करें तो व्यक्ति संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तित होता रहता है, यानी जब तक वो जीता जीवन काल होता है उसका, संपूर्ण जीवन में उसको कुछ न कुछ नई नई चीज़ें, नए नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन कार्य कुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। जैसे जैसे हम कार्य कुशलता में हम सुधार करते हैं, उसी रूप में ये उसके परिणाम स्वरूप हमारा दृष्टिगत होते हैं, देखने को मिलते हैं। विकास जो होता है पूर्व कथनीय, जिससे कि पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। एक क्रमबद्ध रूप से होता है, सुसंगत रूप से होता है। परिवर्तनों की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला है, एक श्रृंखला के रूप में चलता है। विकास में वृद्धि भी होती है तो ह्रास भी होता है। वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित हैं। इसके बाद में एक कथन दिया था एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट पढ़े, हरलॉक के द्वारा इसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया गया था। तो हरलॉक की बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया था, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन।
चेंज इन प्रोपोर्शन। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो पुराने लक्षणों का लोप यानी कि पुराने लक्षणों का जाना, पुराने लक्षणों का लोप। disappearance of old future, disappearance of old future, disappearance of old futures। इसके बाद में चौथे लक्षण की बात करें, चौथा जो स्टेटमेंट दिया था, नए लक्षणों का प्रकटीकरण। नए लक्षणों का प्रकटीकरण, एक्यूजेशन ऑफ न्यू फ्यूचर्स, एक्विजिशन ऑफ न्यू फ्यूचर्स। एलिजाबेथ के द्वारा 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। आकार में परिवर्तन यानी कि हमारे जो शरीर में चेंज होता है जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तब बच्चे का जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है। और अनुपात में परिवर्तन, अनुपात की बात करें तो जब जन्म होता है तब बच्चे का जो सिर का जो अनुपात होता है 1/4 भाग होता है। 1/4 यानी कि 25% जो पूरे शरीर का 25% हिस्सा जो होता है वो सिर का होता है, यानी कि सिर बहुत ही बड़ा होता है। तो वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। सिर का जो आकार होता है वो छोटा होता है और धीरे धीरे शरीर का आकार बढ़ने लगता है। तो ये जो सब है अनुपात में परिवर्तन। पुराने लक्षणों का लोप यानी पूर्व जैसे जैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं तो पुराने जो लक्षण होते हैं उसका लोप होता जाता है, पुराने लक्षणों का जाना और नवीनतम लक्षण आते हैं। नए लक्षणों का प्रकटीकरण, एक्विजिशन ऑफ न्यू फ्यूचर्स। तो नए लक्षण आते हैं और पुराने लक्षण जाते हैं, जो कि एलिजाबेथ ने 4 इसके स्टेटमेंट दिए हैं।